हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की गलियों में और हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। तो दोनों हाथों को ऊपर करके जोर से बोलिए श्री राधे राधे श्याम मिला दे। मंदिर सफाई के लिए बंद होने के कारण हम पहुंच गए पुजारी जी के घर पर। आज हम हैं ब्रिज कृष्ण गोस्वामी जी के साथ, जो कि बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं। आज हम उनके पैतृक आवास पर हैं और आज हम बांके बिहारी मंदिर की विशेषता, मतलब क्या प्रसिद्ध है, लोग श्रद्धालु यहाँ पे क्यों आते हैं और दर्शन करने का सबसे उचित समय कौन सा है, ये सब सारी बातें हम गुरु जी से जानेंगे। जय बिहारी जी की सभी को मेरा। हमारे तानसेन बैजू बाबरा का नाम सुना होगा सभी ने। हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था निर्बल में। यहाँ से बिहारी जी मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आज भी रात को 12 बजे ठाकुर जी रास रचाने जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और मंदिरों में सुबह 6 बजे 5 बजे मंगला होती है। हमारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ सुबह 9 बजे श्रृंगार आरती होती है सर्दियों में और 8 बजे श्रृंगार आरती होती है गर्मियों में। तो ठाकुर जी के हमारे मंगला आरती इसलिए नहीं होती है, जो हमारे ठाकुर जी हैं बाल रूप के हैं। हमारे ठाकुर जी की उम्र सिर्फ 5 साल की है और ठाकुर जी जब माँ से रास रचा के आते हैं, सुबह 3 बजे लौट के आते थे। बच्चे को जब रात को देर में सोता है, ठाकुर जी उसी बच्चे के रूप में ठाकुर जी की बिल्कुल सेवा होती है। जैसे छोटा एक बच्चा होता है 2, 2.5, 3 साल का। ठाकुर जी 4 घंटे सुबह हमारे खड़े रहते हैं और 4 घंटे शाम को खड़े रहते हैं। दोपहर में जब आरती के पश्चात ठाकुर जी की पोशाक उतारी जाती है। ठाकुर जी की पोशाक उतारने के बाद जब ठाकुर जी को शयन कराते तो इत्र से ठाकुर जी की मालिश होती है। जैसे हमें छोटे बच्चे की मालिश करते हैं, वैसे ही हम ठाकुर जी के इत्र से मालिश करते हैं। और बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ठाकुर जी का बिहार पंचमी का रहता है, जो ठाकुर जी का प्रकट उत्सव बनाया जाता है। प्रकट उत्सव के नाम से मशहूर है। और उस दिन ठाकुर जी निधवन से हरदास जी महाराज पूरे धूमधाम से सवारी लेते हुए आते हैं ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। जब तक ठाकुर जी को बिहारी जी के मंदिर में वो नहीं आ जाते हैं। और ठाकुर जी के मंदिर में आने के बाद ठाकुर जी का भोग आता है। साथ में हरदास जी और बिहारी जी बैठ के प्रसाद पाते हैं। उस दिन ठाकुर जी को विशेष हलवा का भोग लगता है, केसर मेवा डाल के पकवान के भोग लगते हैं ठाकुर जी को उस दिन। उसके बाद हरियाली तीज का भी उत्सव होता है ठाकुर जी का साल में एक बार। उस दिन ठाकुर जी की सोने की डिंडोले में विराजमान होकर ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन के महीने में हरियाली तीज पड़ती है, उस दिन ठाकुर जी का ये उत्सव होता है। साल ऐसे ही ठाकुर जी का उत्सव अक्षय तृतीया होता है। ठाकुर जी के उत्सव में उसमें ठाकुर जी साल में एक बार चरण दर्शन देते हैं। साल में एक बार ही पंजेबों में पायल धारण करते हैं। और उस दिन ठाकुर जी को भी केसर पिस्ता हलवे का भोग लगता है, सूजी के हलवे का भोग लगता है, पीले वस्तु का भोग लगता है ठाकुर जी को ठंडाई का उस दिन पर। और दान पुण्य करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन जल की सेवा, ठंडाई की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और गुरु जी हमको बांके बिहारी के कुछ बाल रूप के बारे में बताएं आप। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ठाकुर जी हमारे 5 साल के बच्चे की उम्र में है। उनकी बिल्कुल बच्चे की जैसे सेवा होती है। जब ठाकुर जी हमारे सुबह उठते हैं ना, तो उनको लड्डू का भोग लगता है उठने से पहले। जैसे बच्चा होता है ना, मम्मी से कहता है मम्मी मुझको दूध दो, मुझको कुछ खाने को चाय दो, बिस्कुट दो। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को सुबह उठने से पहले भोग लगता है लड्डू का। जब ठाकुर जी स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को बाल भोग का, बड़ी बड़ी कचौड़ी पूड़ी का भोग लगता है। और उसके बाद ठाकुर जी का जैसे बच्चे का पूरा एक ख्याल रखा जाता है ना, ऐसी बाल रूप में हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल एक हमारा ठाकुर जी एक होता है अचल और एक ठाकुर होता है चल। हमारा ठाकुर जी चल है, इसको हम गोदी में उठा के खिला भी सकते हैं। ऐसे बच्चे को उठा के खिलाते हैं ना,
ऐसे ही ठाकुर जी को हम प्यार लड़ाते हैं हम सब गोस्वामी लोग। ठाकुर जी का जन्माष्टमी में साल में एक बार मंगला आरती होती है सिर्फ। उस दिन ठाकुर जी के दर्शन करोगे, बिल्कुल बाल रूप में दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के बाल रूप में दर्शन होते हैं। उस दिन ठाकुर जी की मंगला आरती साल में एक बार ही होती है, रात को 2 बजे। गुरुजी ये मान्यता है कि लगातार गुरुजी के बांके बिहारी के आंखों में कोई नहीं देख सकता, इसलिए समय समय पे पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बारे में कुछ बताएं आप। कुछ साल पहले जब यहाँ ठाकुर जी का मंदिर भी इतना नहीं भव्य बना हुआ था, तो ये भरतपुर की रानी थी। तो हमारे ठाकुर जी इतने बोले हैं सच्चे बाप से, ठाकुर जी के किसी के नैन से नैन मिल जाए और ठाकुर जी के चरणों में उसका ध्यान लग जाए तो ठाकुर जी उसके हृदय में उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। ऐसी भरतपुर की रानी थी हमारे यहाँ। भरतपुर की रानी हमारे यहाँ बिहारी जी को भरतपुर ले गई थी, तो भरतपुर में भी बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है आज भी। वहाँ पे जाके आप कभी भी जाओ, दर्शन करो, ठाकुर जी का मंदिर आज भी वहाँ बना हुआ है। तो ठाकुर जी को उसने 15-20 मिनट निहाला, ठाकुर जी उस पर खुश हो गए। भक्त ने अपने साफ मन से ठाकुर जी को याद किया, उसके साथ में चले गए। उसके बाद में फिर यहाँ पे कोई युद्ध भी हुआ, ये हुआ। ठाकुर जी का यहाँ पे इधर आप विद्यापीठ चौराहे से आगे जाओगे तो रूपानंद जी महाराज की समाधि बनी हुई है। वो हमारे गोस्वामी थे। उन्होंने जब बिहारी जी को ले गए थे तब युद्ध हुआ था, उनकी पगड़ी में जो ताकत थी, जब तक उनकी पगड़ी उनके सर पे रहती थी उनको कोई बांध नहीं कर सकता था। तो हम लोग युद्ध भी हार गए। रानी बोली कि महाराज अब बिहारी जी को अब वृंदावन ही दे आइए। तो रानी का महल आज भी काली दहर पे आधा अधूरा बना हुआ, रतन छत्री है काली दहर पे। तो रानी ने अपनी महल की जगह बिहारी जी का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर की जितनी भी डिजाइन सजावट देखोगे सब राजस्थानी भरतपुर की तरफ की, सब पत्थर भी भरतपुर की तरफ का ही है। राजा उधर से भेजता गया, रानी ने अपना महल नहीं बनवाया, ठाकुर जी का मंदिर भव्य खड़ा कर दिया। ठाकुर जी के सामन में फूल बंगले बनते हैं। जैसे हम लोग एक गर्मियों के दिन आ जाते हैं तो हम लोग को एक ठंडी चीज़ चाहिए, एसी पंखा। तो ठाकुर जी हमारे एसी पंखा या लाइट ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो सफ़ेद कलर के फूलों से, राईवेल के फूल बोलते हैं उनको, राईवेल के खुशबू के फूल होते हैं। तो ठाकुर जी का बंगला बनता है फूलों का। 6 महीने 4 महीने 3.5 महीने ठाकुर जी बाहर रहते हैं। उसके बाद हरियाली अमावस्या तक ये चलता है। अब ये होली के 15 दिन बाद 9 दुर्गा से चालू हो जाएंगे फूल बंगले। अब ये हरियाली अमावस्या तक रहेंगे। हरियाली अमावस्या के बाद ठाकुर जी हरियाली तीज पे दर्शन देते हैं डिंडोले में। फूल बंगले का बड़ा महत्व है यहाँ पे। आओ सभी भक्त लोग दर्शन करें ठाकुर जी के फूल बंगले में। 6 महीने 3.5 महीने का ये रहता है। और यहाँ पे आने का सबसे उचित समय कौन सा है, श्रद्धालुओं को जरा बता दें आप। संडे सैटरडे तो ठाकुर जी के चरणों में बहुत भीड़ रहती है। वर्किंग डे वाले दिन ठाकुर जी के चरणों में पूरनवासी हुई, अमावस्या हुई, एकादशी हुई, इन पर्वों पे ठाकुर जी के तो भीड़ रहती है। सबसे बेस्ट टाइम रहता है वर्किंग डे वाले दिन। और साल में मतलब कौन से दिनों में आना चाहिए, कौन से दिनों में नहीं आना चाहिए? कौन ठाकुर जी के त्योहारों पे तो हर भक्तों पे आना चाहिए। ठाकुर जी के हरियाली अमावस्या हुई, हरियाली तीज हुई, ठाकुर जी का जन्म उत्सव हुआ, जन्माष्टमी हुई, ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा हुई जिस दिन महाराज के दर्शन देते हैं ठाकुर जी साल में एक बार। शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी चंदा की रोशनी में दर्शन देते हैं। ठाकुर जी बाहर आके उस दिन वाइट कलर की पोशाक पहनेंगे। ठाकुर जी वाइट कलर की चंद्रकला का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी पूरे महाराष्ट्र में बाहर आते हैं, पूरा महाराष्ट्र का सजावट होती है। ठाकुर जी महाराष्ट्र में दर्शन देते हैं। अभी 2 दिन, कल पूरनवासी छोड़ के परसों धूल वाले दिन ठाकुर जी सब शाम को सोने के सिंहासन पे बैठ के सब भक्तों को दर्शन देंगे। साल में एक ही बार देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जय बिहारी जी की। मंदिर में दर्शन के बाद आपको भूख लगी हो तो आपको तमाम खाने की दुकानें मिलेंगी। वृंदावन से अगर आप अपने घर के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बांके बिहारी की मूर्तियाँ, फ्रेम की हुई पेंटिंग्स, शीशे की बनी चूड़ियाँ और छोटे बच्चों के लिए कपड़े, तुलसी की मालाएँ, मोर पंख के बने पंखे आदि उपलब्ध होते हैं। आप बनारस से हों और आपको यात्रा के अंत में पान मिल जाए तो इससे मज़े की क्या बात होगी।